चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 23 में। भारत जी, आपका एक सवाल, आपने एक जवाब दिया है कि हम शर्मिंदा हैं, पिछले 10 वर्षों में कोई काम भाजपा ने नहीं कराए हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस पर स्पष्ट करें, क्या है? मैंने ये कहा, मैंने भाजपा का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि पिछले 10 साल के अंदर अगर संजय कॉलोनी की जनता, जनता कॉलोनी की जनता, सेक्टर 22-23 की जनता, यहाँ के लोग, ईस्ट इंडिया कॉलोनी की जनता, अगर 10 साल में हम विकास उनके घरों तक नहीं पहुँचा पाए तो इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और मैं प्रणबद्ध भी हूँ कि आने वाले समय में इन कॉलोनियों के अंदर तक, घर तक विकास को पहुँचाना है, पानी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। किसी को गंदा पानी पीना नहीं पड़ेगा, किसी को ड्राम भरने नहीं पड़ेंगे। टैंकर माफिया सावधान हो जाएं। आने वाले समय में जब हम यहाँ परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के साथ से चुन करके आएंगे तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, सारी सीवरों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जो गड्ढे गड्ढे पानियों में यहाँ डूबे पड़े हैं उनकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मन से खुले तौर पर लोगों ने परिवर्तन की बातें कही हैं कि अगर मूलचंद शर्मा को 2014 में टिकट मिल सकता है तो अब परिवर्तन होकर के भारत भूषण शर्मा को क्यों नहीं मिल सकता जी? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और निश्चित तौर पे एक समय आता है जब जनता भी परिवर्तन चाहती है और उसका साक्षात उदाहरण आप सबके सामने है। आप देख पा रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में 4:30 बजे से बारिश थी, उसके बावजूद भी इतनी भारी तादाद में मात्र शक्ति चल करके आई है। कोई ट्रांसपोर्टेशन मैंने नहीं दिया इनको, स्वयं अपनी इच्छा से निकल करके आए। तो यह प्रदर्शित करता है, यह दिखाता है, ये एक संकेत है कि परिवर्तन बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर होना है और नए नेता को। आपके विचारों में भावुकता नजर आती है, जोश नजर आता है, लोगों को प्रभावित आप अपने भाषणों के माध्यम से करते हैं। कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि जैसे कि मैं अधिकारी को यहाँ नहीं टिकने दूंगा जो काम नहीं करेगा, तो क्या आपकी नज़र में ऐसे अधिकारी हैं? बिल्कुल हैं। अगर ऐसे अधिकारी ना होते, अगर प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्ण की नींद ना सो रहे होते तो आज मेरी बहनें, मेरी माताएं कैसे ड्राम का पानी से नहाती होती, कैसे पानी के पीने की व्यवस्था खराब होती। और जहाँ तक विनोद जी इमोशनल होने की बात है, राजनीति तो बहुत बाद का विषय है। सबसे पहले आत्मीयता से, आदमी इंसानियत से सोचता है। आज मेरे घर में अगर पानी 4 दिन नहीं आता तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी ये मैं समझ सकता हूँ। तो आज जो पुराने बासे पानी से जो लोग नहा रहे हैं, जो 4-4 दिन ड्राम भरते हैं, जो माफिया से पानी खरीद रहे हैं, जो मयूर जग खरीदते हैं 40-40 रुपए का डेली पीने के लिए, तो हमें सोचना होगा कि हम किस शहर में रह रहे हैं। आज भारत विकसित होने जा रहा है तो बल्लभगढ़ विकसित क्यों नहीं हो सकता? चुनाव में 1 से 1.5 महीने का समय बचा है। अगर ये महिलाएं कहें कि आपने चुनाव लड़ना है, आपके ऊपर आदेश हो, प्रभाव हो, दबाव हो, और भाजपा इन केस मान लीजिए, वैसे तो टिकट लगभग आप कह रहे हैं जिस हिसाब से मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो क्या इनके अनुरूप, इनकी भावना के अनुरूप चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि समाज सेवा करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले कि हमारा संगठन बहुत एक शिक्षित और बहुत एक संगठनात्मक जो व्यवस्था है भाजपा की, वो बड़ी मजबूत है। और ऊपर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके संरक्षण में भाजपा आज यहाँ इतने बड़ा रूप ले चुकी है, उनको सब पता है। निश्चित तौर पे हमें टिकट मिलेगी, निश्चित तौर पे भाजपा पार्टी हमें मौका देगी बल्लभगढ़ की सेवा करने का। यह तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें टिकट नहीं मिलेगी। 3-3 घंटे महिलाएं आपका इंतजार करें, आपके विचारों को सुना। इन महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई संदेश? ये तो मेरी बहनें हैं जो 3 घंटे ये मेरा इंतजार करें या 3 घंटे मैं इनकी सेवा करूं, ये तो बात की बात है। ये तो मेरी बहनें हैं। मुझे तो जब आशीर्वाद और एक फोन आ जाता, भैया आज हम, तो उस टाइम आ जाते हैं। ये तो आपको पता है, सभी रैली हो, कार्यकर्ता सम्मेलन हो, उनकी एक व्यवस्था होती है। जब तक टीम नहीं बोलती कि भाई नहीं आना, तब तक नहीं आने। इनको मैंने कौन से यहाँ पर कोई हल चलाने हैं? मैंने तो जब भी सेवा ही करनी है, जब भी सेवा ही करनी है। इनका इतना प्यार मिल रहा है विनोद जी, ये निश्चित तौर पे बल्लभगढ़ इतिहास लिखने जा रहा है और आप इसके लिए साक्षात तैयार रहिए। आने वाले समय में बल्लभगढ़ की जनता हमें मौका भी देगी, सेवक के रूप में चुनेगी भी, और हम इनकी सेवा भी करेंगे। परिवर्तन हो जाएगा, 100% परिवर्तन होगा, ये आप निश्चित। चलिए, धन्यवाद।